हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चौथा नंबर यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना दोस्तों 1875 में हुआ था। इससे पहले हमने आपको 3 बता दिए थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो वीडियो चल रहा है ये सामाजिक सुधार आंदोलन पर चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 टॉपिक आप लोगों को क्लियर करा दिया था। पहला दोस्तों ब्रह्म समाज, उसके बाद दूसरा बताए थे आर्य समाज और तीसरा बताए थे दोस्तों रामकृष्ण मिशन। ठीक है, आज हम लोगों का चलेगा चौथा। ठीक है, चौथा और चौथा के बाद एक और ले लेंगे पांचवा। ठीक है, जो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग चौथा में देखेंगे रामकृष्ण मिशन के बाद ये आया। ठीक है, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसका स्थापना दोस्तों 1875 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1875 में। इसके दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक दोस्तों 2 लोग थे। ठीक है, इसके संस्थापक दोस्तों कौन लोग थे? 2 लोग थे। ठीक है, एक दोस्तों ये दोस्तों पूरा नाम या आपको याद नहीं करना है। इसके साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैडम और कर्नल याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर्नल। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए। मैडम वलावा तस्की। ठीक है, वलावा तस्की। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, यह दोस्तों संस्था विभिन्न देशों में सांस्कृतिक तथा शिक्षा को बढ़ावा, यानी कि दोस्तों ये संस्था क्या करता था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ये विभिन्न देशों यानी कि हर एक देश में, विश्व में जितने देश हैं, यानी कई देश से हो सकते हैं दोस्तों, कई देश। ठीक है, तो कई देशों में से यानी कि कई देशों में, ठीक है, संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता था। ठीक है, या करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1886 में दोस्तों उनकी एक शाखा मद्रास की अडियार में खोली गई थी। यानी कि दोस्तों जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि यह दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी है। ठीक है, इसके दोस्तों एक खंडपीठ यानी कि एक संस्था और खंडपीठ मद्रास में इसका शाखा खोला गया। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बता दें, जैसे कि हम लोग सुने होंगे कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट रहेगा। किसी किसी राज्य में 2 हाई कोर्ट होता है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, वहाँ एक खंडपीठ है। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक खंडपीठ खोलना चाहते हैं, चाहे अगर संसद, तो कहीं भी खोल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है। ठीक है, आगे दोस्तों अडियार में खोली गई। ठीक है, जो आगे चलकर दोस्तों इस संस्था का मुख्यालय बन गया। जैसे कि इस संस्था का दोस्तों शाखा खोला गया कहाँ? मद्रास में। और यही मद्रास दोस्तों आगे चल के थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बन गया। ठीक है, यानी कि मुख्यालय यानी राजधानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शाखा की एक जो सदस्य बनकर आए आयरलैंड की महिला या एनी बेसेंट थी। ठीक है, यानी कि इस संस्था के थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सदस्य दोस्तों कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, महिला थी आयरलैंड के, जिनका नाम क्या था दोस्तों? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट भारत आई। इन्होंने आयरलैंड की भांति भारत में भी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करना चाहती थी, किंतु भारत में ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है दोस्तों? यंग बंग आंदोलन। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा यंग बंग। ठीक है, यानी कि यंग मतलब यंग। ठीक है, यंग बंग आंदोलन। ठीक है, और ये दोस्तों यह भारत की प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करता था। प्रेस यानी मीडिया। ठीक है, ये दोस्तों यंग बंग आंदोलन किस लिए था? यानी कि प्रेस को स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, वो जहाँ भी चाहे अपना मतलब कि प्रचार करे। ठीक है, जैसे कि मीडिया का काम आप लोग जानते हैं क्या है? ठीक है, सरकार के व्यवस्था और कार्य को दिखाना है। ठीक है, क्या गलती सरकार किया, क्या कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारा प्रेस को दिखाने का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे इसे दोस्तों हेनरी विलियम डेरिज्बो, ठीक है, नाम क्या है दोस्तों? हेनरी विलियम डेलिज्गो ने 1828 में प्रारंभ किया था। यानी कि यंग बंग आंदोलन दोस्तों कब प्रारंभ हुआ? तो 1828 में। और किसने इसका संस्थापना किया या किसने प्रारंभ किया? तो हेनरी विलियम डेलिज्गो ने प्रारंभ किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। यानी कि युवाओं कहेंगे, यानी कि युवा किसे कहते हैं दोस्तों? जो 30 वर्ष से यानी कि 16 से 30 वर्ष के बीच हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ओल्ड एज में आ जाता है। ठीक है, ओल्ड एज में। ठीक है, चलिए आगे। मैक्सिमम हम लोग 16 से 25 धरते हैं। ठीक है, लगभग
कहीं कहीं 30 भी हो जाता है। ठीक है, चलिए यंग बंग आंदोलन दोस्तों युवाओं का था। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मुस्लिम सुधार आंदोलन से मिलेगा। ठीक है, मुस्लिम सुधार आंदोलन से। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में मुस्लिम आंदोलन चलेगा। ठीक है, आंदोलन यानी कि सुधार। ठीक है, जैसे कि समाज सुधार उधर, अब मुस्लिम सुधार चलेगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ? 1875 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो मैडम और कर्नल थे। ठीक है, यह दोस्तों यह संस्था विभिन्न देशों का संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता था। और दोस्तों 1886 में उनकी एक शाखा खोली गई, जिसका शाखा दोस्तों मद्रास बना। ठीक है, और यही मद्रास दोस्तों आगे चलकर इसका मुख्यालय बन गया। ठीक है, मुख्यालय बन गया। इस शाखा का दोस्तों सदस्य बनकर दोस्तों, यानी कि इस शाखा का एक सदस्य आयरलैंड से बन के आई, जो कि महिला थी एनी बेसेंट। भारत आई, इन्होंने आया, देखिए समझने का विस्तार देखिए। देखिए जो लिखे हैं हिंदी में ये बहुत लंबा है। ठीक है, हम आपको बताएं किस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875। ठीक है, 1875। उसके बाद पूछिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग मैडम मार दीजिए, मैडम और कर्नल। ठीक है, मैडम और कर्नल, कहानी खत्म यहीं पर। ठीक है, और इसी का दोस्तों खंडपीठ यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का खंडपीठ कब खुला गया? तो 1886 में। ठीक है, इतने ही दूर में कर देंगे। ठीक है, 1886 में। इसका एक शाखा कहाँ खोला गया? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। ठीक है, इसी का मुख्यालय दोस्तों आगे कौन बना? तो आगे कौन बना? मद्रास बना। ठीक है, आगे कौन बना? मद्रास बना। ठीक है, इस शाखा का एक सदस्य बाहर की थी, जो कौन थी? तो आयरलैंड की महिला थी। ठीक है, आयरलैंड की महिला थी, जिनका नाम था दोस्तों एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ठीक है, बस इन्होंने क्या किया था? भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, जो कि किंतु परंतु यह पारित नहीं हो पाया। पारित करने का तात्पर्य ये है सफल नहीं हो पाया। ठीक है, असफल रहा। ठीक है, चलिए यंग बंग को देख लेते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी देख पाए। ठीक है, यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन दोस्तों किसका आंदोलन था? तो युवाओं का आंदोलन था। बस यहाँ से युवाओं लिख दीजिए। ठीक है, किसका आंदोलन था दोस्तों? युवाओं का आंदोलन था। उसके बाद दोस्तों यंग बंग आंदोलन का स्थापना कब हुआ? 1828 में हुआ। ठीक है, 1828 में हुआ। उसके बाद दोस्तों आपका क्या जाएगा 1828 का बाद? उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विलियम डेलीजी। ठीक है, डेलीजी वो न वो, डेलीजी वो। ठीक है, और दोस्तों भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये लोग समझ गए होंगे। बंगाल कहाँ है ये आप लोग भली भांति जानते हैं। बंगाल कहाँ है? तो बंगाल दोस्तों बिहार के सटा है। ठीक है, और बंगाल से दोस्तों कटा कौन? दोस्तों बिहार, बिहार से फिर कटा झारखंड। ठीक है, ऐसे करके विभाजन होते गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग मुस्लिम आंदोलन देखेंगे। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।